हे गाइस, वेलकम टू वृंदा एंड माधव। तो आज हम लोग करेंगे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो पिछली वीडियो में एक्चुअली मैं आपको बताऊं, पिछली वीडियो में कल हम लोगों ने क्या किया था, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। लेकिन अब जब मैंने नया पीडीएफ निकाला आपका 2023 सेशन का, सीबीएसई वालों ने अब रिलीज़ करा है, एनसीईआरटी वालों ने अब रिलीज़ करा है, तो उसमें वो टॉपिक है वो है ही नहीं बुक के अंदर। मतलब कि वो टॉपिक आपका श्योर डिलीटेड है। तो हमने एवं ही उसमें टाइम अपना वेस्ट किया। तो जो L2 है दैट इज डिलीटेड। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिलीटेड नहीं है, अब मैं नए पीडीएफ से ही करवा रही हूँ। सो लेट्स गो। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज जो होते हैं, रिसोर्सेज हमारे सर्वाइवल के लिए, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारी लाइफ की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे पहले माना जाता था कि रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट्स होते हैं नेचर के, लेकिन रिसोर्सेज आर नॉट फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। ह्यूमन बींग्स ने इतना ज़्यादा इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ कर लिया रिसोर्सेज को, इतना ज़्यादा मैं कहूँगी एक्सप्लॉइट। ओ गॉड यार, क्यों नहीं लिखा जाता मेरे से। इतना इनडिस्क्रिमिनेटली उन्होंने यूज़ किया और इनफैक्ट एक्सप्लॉइट कर दे रिसोर्सेज को। अब रिसोर्सेज जो हैं फ्री गिफ्ट्स नहीं रहे हैं नेचर के, अब हमें पानी के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं, राइट। तो ह्यूमन बींग्स के इतने इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करने की वजह से रिसोर्सेज को कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं। और ये प्रॉब्लम्स मैं कहती हूँ रट लो। जैसे लाइफ प्रोसेसेस आपका चैप्टर है बायो का, उसमें वो आती है ना मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। 3 प्रोसेसेस होती हैं, उन मैकेनिज्म्स को जैसे रट लिया है ना, वैसे इन 3 को तो रट ही लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्या 3 मेजर प्रॉब्लम्स होती है? सबसे पहला कि रिसोर्सेज जो है, कुछ लोगों के ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए सारे रिसोर्सेज ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, ये बात तो हम देखते भी है कि आसपास जितने भी बड़े अमीर से लोग हैं वो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से रिसोर्सेज ख़त्म हो जाते हैं। उन लोगों की ग्रीड जो है, रिमेंबर ग्रीड इज़ नेवर एंडिंग। यहाँ मैं लिख भी नहीं सकती यहाँ कहीं भी, ग्रीड इज़ नेवर एंडिंग। मतलब ग्रीड, लालच का कभी कोई ख़त्म एंड ही नहीं होता। ग्रीड इज़ नेवर एंडिंग। ठीक है, तो इसलिए रिसोर्सेज डिप्लीट हो गए, ख़त्म हो रहे रिसोर्सेज। सेकेंड पॉइंट इज़ कि कुछ लोगों के हाथ में रिसोर्सेज होते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। मतलब कि कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज होते हैं। अब कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज है तो बाकी लोगों के पास तो या तो कम रिसोर्सेज होंगे और बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं होंगे, जिसकी वजह से जो सोसाइटी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, हैव्स एंड हैव नॉट, जिसको रिच एंड पुअर भी कहते हैं। मतलब जिनके पास है और जिनके पास नहीं है। जिनके पास है उनको हम रिच कह देते हैं और जिनके पास नहीं है उनको पुअर कह देते हैं। मतलब कि रिसोर्सेज की डिप्लीशन की वजह से जो सोशल गैप है सोसाइटी के अंदर, पुअर और रिच के अंदर, वो बढ़ रहा है। ठीक है, थर्ड इज इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन। अच्छा, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस तो हम लोगों को पता है कि अगर हम लोग बिना सोचे समझे रिसोर्सेज को बस इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करते ही जाएंगे तो ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन लेयर ख़त्म हो रही है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, लैंड डिग्रेड हो रहा है। लैंड डिग्रेडेशन के ऊपर एक अलग से हमारा टॉपिक है, तो उस लैंड डिग्रेडेशन को हम लोग मेनली उसमें बात करेंगे। तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज को डेवलप करना इसलिए ज़रूरी होता है। अच्छा, यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है कि इमेजिन करो कि जो ऑयल सप्लाई है अगर एक दिन पूरी की पूरी ख़त्म हो जाती तो इससे हमारे लाइफस्टाइल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। हमारे पास अगर ऑयल ही नहीं होगा तो हम खाना कैसे बनाएंगे? हम अगर ऑयल नहीं होगा हम लोग अपने फ्यूल कहाँ से डलवाएंगे? जिनका सीएनजी है वो अलग बात है, लेकिन जो फ्यूल वगैरह होता है वो कैसे होएगा? और जितनी भी हमारी डिपेंडेंस होती है ऑयल रिलेटेड प्रोडक्ट्स पे, वो सारी की सारी बहुत बुरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, प्लान अ सर्वे इन योर कॉलोनी और विलेज टू इन्वेस्टिगेट पीपल्स एटीट्यूड्स टुवर्ड्स। अच्छा, देखना है कि लोग कैसे एग्रीकल्चर वेस्ट को, डोमेस्टिक वेस्ट को कैसे रिसाइकिल करते हैं। ठीक है, हमें क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट रिसोर्सेज दे यूज़? जो रिसोर्सेज वो लोग यूज़ करते हैं उसके बारे में हमारा क्या सोचना है? उनका ओपिनियन क्या है वेस्ट के बारे में, उनकी यूटिलाइजेशन के बारे में? अपने रिजल्ट को तलाश करो। ये तो टाइम पास था, पहले वाला सही था। अच्छा, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, एक होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। मेरे को ना एक स्लाइड डालनी पड़ेगी एक्स्ट्रा, एक सेकेंड। हाँ, देखो 2 चीज़ें होती हैं, एक होती इक्वल
और एक होती इक्विटेबल। ठीक है, इक्वल का मतलब होता है कि मान लो अगर मेरे पास 10 रुपये हैं और मेरे पास 10 लोग हैं, नहीं सॉरी 5 लोग हैं, तो मैं हर एक इंसान को 2-2 रुपये दूँ, तो वो चीज़ जो हो तो हो जाएगी इक्वल। लेकिन मान लो अगर मेरे पास 5 लोग हैं, 5 लोगों में से 2 लोगों के पास ऑलरेडी 2-2 रुपये हैं, तो मैं उनको 1-1 रुपया दूंगी, बाकियों को 2-2 रुपये दूंगी, या 3-3 रुपये दूंगी, जैसे भी सिस्टम बैठते मैथ्स का। ठीक है, तो इक्विटेबल वो होता है, जैसे मैंने आपको सोशलिज्म वाले चैप्टर में भी 9th में पढ़ाया था। इक्विटेबल का मतलब होता है कि जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, कि अगर ऑलरेडी मान लो, ठीक है ये सब छोड़ो, मान लो एक फैमिली है जिसके पास जिसमें 4 लोग रहते हैं और एक फैमिली में 10 लोग रहते हैं, तो अगर हम दोनों को इक्वल दे रिसोर्सेज, मान लो 4 लोगों वाली फैमिली को भी हम लोग 1 लीटर दूध दें और 10 लोगों वाली फैमिली को भी 1 लीटर दूध दे, तो 4 लोगों वाली फैमिली तो खुश है भाई, उनको 1 लीटर दूध में काम चल जाएगा, लेकिन जो 10 लोगों वाली फैमिली, उनका 1 लीटर दूध में तो कुछ भी नहीं होएगा, है ना। तो हमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। इक्विटेबल मतलब कि जो ये 4 लोगों वाली फैमिली है, इसको तुम 1.5 लीटर दे दो, और जो 10 लोगों वाली फैमिली उसको 4 या 5 लीटर दे दो, है ना। दैट मेक्स सेंस। तो वो इक्विटेबल चीज़ होती है। तो रिसोर्सेज को इक्विटेबली, जिसके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, तो उसको थोड़ा कम दे दो, जिसके पास बिल्कुल ही कम है उसको थोड़ा ज़्यादा दे दो। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो है रिसोर्सेज का, बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है हमारी पूरी दुनिया की शांति के लिए और सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। सस्टेन मतलब कि जो लंबे समय तक रहे, ताकि हमारी जो लाइफ की क्वालिटी है वो लंबे समय तक बनी रहे और ग्लोबल पीस रहे। अगर जिस तरीके से हम लोग रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, जैसे आज के डेट में कुछ लोग, जो कुछ इंडिविजुअल्स हैं, वो रिसोर्सेज को जिस तरीके से डिप्लीट कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और जैसे कंट्रीज़, जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे USA, ब्रिटेन, फ्रांस, जैसे इन रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं इनडिस्क्रिमिनेटली, तो इससे हमारे प्लानट का जो फ्यूचर है वो डेंजर में है। इसलिए रिसोर्स प्लानिंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ताकि जितनी भी फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑफ सस्टेनेबली एग्जिस्ट कर पाएँ। और सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस डेवलपमेंट है कॉम्पोनेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस मतलब कि हम ठीक से एग्जिस्ट कर पाएँ, और ठीक से एग्जिस्ट करना कॉम्पोनेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। और देखते सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं आप कितने स्टार लगाऊं, मैं ये नहीं सोच सकती मैं कितने ज़्यादा स्टार लगाऊं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेम टू सेम डेफिनेशन हमारी, सॉरी गाइज मेरे घर वालों को मैंने बोल रखा है फ़ोन मत करो बीच में, फिर भी फ़ोन करते हैं। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो सेम डेफिनेशन है ये इको में भी है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो ऐसे बांध लो, गांठ मार के बांध लो कि आपको रट लेनी है। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है, यार इसमें कलर्स अच्छे नहीं हैं ज़्यादा, व्हाटएवर। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है डेवलपमेंट जो कि हो बिना एनवायरनमेंट को डैमेज करे। क्या है ये? हाँ, डेवलपमेंट जो कि बिना एनवायरनमेंट को डैमेज करे हो। ठीक है, मतलब हम एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं कर रहे, हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली तरीक़ों से डेवलपमेंट कर रहे हैं। सेकेंड, कि अगर हम प्रेजेंट में डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उससे फ्यूचर जनरेशन्स के, मतलब फ्यूचर जनरेशन की नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। मान लो अगर हम लोग ऑयल यूज़ करे जा रहे हैं, तो जितने भी क्रूड ऑयल के रिजर्व्स होंगे दुनिया के अंदर वो ख़त्म हो जाएंगे, तो फ्यूचर जनरेशन के पास क्या बचेगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कहते हैं कि आप ऑयल मत यूज़ करो, आप कुछ और यूज़ कर लो, ऑयल को अच्छे से सस्टेनेबली यूज़ कर लो, मतलब केयरफुली यूज़ कर लो, जिससे आप भी ऑयल को यूज़ कर सको, और आगे जो आपके आने वाली जनरेशन है वो भी ऑयल को यूज़ कर सके। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, कि पहले तो इसके दो ही कंडीशन। सबसे पहला कि जो डेवलपमेंट है वो तब होएगी जब आप एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करोगे। दूसरा कि डेवलपमेंट जो आप प्रेजेंट में कर रहे हो उससे फ्यूचर की नीड्स को कुछ हार्म नहीं होना चाहिए। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अच्छा, अब आता है मेन टॉपिक, मतलब मेन टॉपिक नहीं, इसमें से क्वेश्चन बहुत कम आता है, बट आई डोंट नो लोगों ने इस चीज़ का ना हुआ बना रखे, इस और ये 2 स्लाइड्स का हुआ बना रखे भाई। रियो डी जेनेरियो, एजेंडा 21 और वो क्लब ऑफ रोम की मीटिंग वो आगे आएगी, बट भाई इतना पता नहीं क्या डर लगता है लोगों को इसमें से, इतना ईजी टॉपिक है ना कसम से। रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। समिट का मतलब पहले बता देते हो, समिट का मतलब होता है मीटिंग। रियो डी जेनेरियो, अच्छा 1992 की बात है, 19 जून 1992 में
हेड्स ऑफ स्टेट्स मतलब कि 100 से भी ज़्यादा देश के जो हेड थे वो मिले ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो नाम की जगह पे पहली इंटरनेशनल अर्थ समिट के लिए। ठीक है, फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट मतलब कि पहली बार लोगों ने रियलाइज़ किया कि हमें अर्थ के लिए कुछ करना चाहिए। उससे पहले हर कंट्री अपने अलग सोच रही थी कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन पहली बार हर किसी ने मिलकर एक अर्थ समिट रखी कि हम अर्थ के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, समिट बनाई किस लिए गई थी, सॉरी मीटिंग किस लिए की गई थी? मीटिंग करी गई थी ताकि जो बहुत अर्जेंट प्रॉब्लम्स थी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की, सोशल प्रोटेक्शन, सोशल डेवलपमेंट की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एट ग्लोबल लेवल, उसको हम लोग उसके बारे में बात कर सकें, उसको एड्रेस कर सकें उन प्रॉब्लम्स को, कि कितनी प्रॉब्लम चल रही है सोसाइटी में डेवलपमेंट के बारे में, कितनी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो जितने भी लीडर्स थे, एक वो आया था, एक कॉन्ट्रैक्ट आया था मान लो इनके पास, डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसके तहत लिखा हुआ था, जैसे हम ट्रीटी ऑफ वियना वगैरह पढ़ते हैं ना, ऐसे ट्रीटी ऑफ वियना आया नहीं, सॉरी कौन सी ट्रीटी थी आप, वो 9th में मैं भूल गई, जर्मन हिटलर वाले चैप्टर में थी। तो जितने भी लीडर्स आए हुए थे उन्होंने डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये एक ट्रीटी थी, इस पे साइन किया और जिसके जितने भी रूल्स उन सबको फॉलो करने का वचन दिया। रियो कन्वेंशन मतलब कि इन्हीं लोगों ने ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स निकाले कि हम फॉरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, और एजेंडा 21 निकाला, एजेंडा 21 अडॉप्ट किया ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम अचीव कर सके 21st सेंचुरी में। कुछ था इसमें डिफिकल्ट, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, और इसका ऐसे हुआ मचा रखा, तो इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। ठीक है, अच्छा एजेंडा 21, अभी हमने यहाँ पे वर्ड पढ़ा एजेंडा 21 में, यहाँ पे गोला लगा रखा है। एजेंडा 21 क्या होता है? एजेंडा 21 था एक डिक्लेरेशन, ये भी एक डिक्लेरेशन था, जैसे वो था ना, कौन सा था वो, डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वैसे ही ये एक डिक्लेरेशन था जो कि वर्ल्ड लीडर्स ने 1992 में रियो डी जेनेरियो में जो अर्थ समिट हुई थी, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यूएनसीडी की जो फुल फॉर्म है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, कभी कभी आ सकती है पेपर में एज एन MCQs और समथिंग में, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। तो एनवायरमेंट और डेवलपमेंट के ऊपर जब सारे देश ने मिलकर कॉन्फ्रेंस करी थी, इसमें ये एक डिक्लेरेशन साइन हुआ था, इसको कहते हैं एजेंडा 21। बस एजेंडा 21 का क्या एम है? एजेंडा 21 का एम है कि हम लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है ग्लोबल लेवल पे, पूरी दुनिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। इसका एजेंडा ये एक एजेंडा है ताकि जो हम लोग जितना भी दुनिया में डिग्रेडेशन हो रहा है, एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है, पॉवर्टी फैल रही है, डिसीजेस फैल रहे हैं, उनको पूरी की पूरी दुनिया के ग्लोबल कॉपरेशन से, म्यूचुअल इंटरेस्ट से, म्यूचुअल नीड्स, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी से उस सबको हम लोग कॉम्बैट कर सकें। सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था एजेंडा 21 का, कि हर एक लोकल गवर्नमेंट अपना खुद का एजेंडा 21 बनाए, क्योंकि हम मान लो अगर हमने पूरी दुनिया का एजेंडा 21 बना दिया, USA डेवलप्ड कंट्री है, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, और बांग्लादेश अंडर डेवलप्ड कंट्री है, तो इन तीनों का अलग अलग लोगों की सिचुएशंस होगी और सब होगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हर एक लोकल गवर्नमेंट को अपना खुद का एजेंडा 21 बनाना चाहिए, क्योंकि हर किसी की सिचुएशंस अलग है, राइट। तो यही था आज के टॉपिक में। आज हमने क्या किया, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज किया, एंड आई होप ये ईजी लगा होगा। ठीक है, सी यू टुमारो। ये PDF टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल होगा, टेलीग्राम चैनल को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे ज्वाइन कर सकते हो। प्लस में पिंड कमेंट भी है, पिंड कमेंट में भी मैंने डाल रखा है, तो आप पिंड कमेंट से भी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर हम लोग सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम में ये करके। एंड बाय बाय।